कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बता दो। सर डिप्रेशन हावी है, कैसे बाहर निकालें? बाहर निकाल दो। डिप्रेशन हावी नहीं रहेगा। बाहर निकाल दो मतलब किसी से बात किया करो। ये डिप्रेशन नामक बीमारी ना आज से 20-25 साल पहले नहीं होती थी, नई-नई पैदा हुई है। जब से हमने माँ-बाप से बात करनी छोड़ दी, जब से हमने दोस्तों से बात करनी छोड़ दी, जब से हमने अपनी किसी महिला मित्र या पुरुष मित्र से बात करनी छोड़ दी, ये तभी आने लगी है। सर कल क्यों नहीं आया यार? कल मुझे क्लास ही नहीं शो हो रही थी आपके ऊपर। मैंने कहा शेड्यूल करने के लिए शेड्यूल के अंदर एरर आ रहा था और क्लास बैकएंड पे शेड्यूल थी पर मुझे विजिबल नहीं थी। कल एरर था। तभी नहीं तो मैं मैसेज ना करता आपको, मैसेज भी करता, मेरे साथ अजीब ही हो गया कल। कुछ टेक्निकल इशू था कल। हाँ जी, है कोई और डिप्रेशन से शिकार? ना तुम माँ-बाप से बातें करते हो, ना तुम दादा-दादी के पास कभी बैठते हो, ना तुम अपने सिबलिंग से बातें करते हो। तुमको उसी से बात करनी है जो रिप्लाई नहीं कर रही है। तुमको उसी से बात करनी है जो सीन करके छोड़ देती है, 2 घंटे बाद रिप्लाई करती है। बढ़िया, मेरी तरह अरेंज मैरिज करो, बेस्ट है। सही है ना? नहीं, 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 मैंने पहली बार शादी वाले दिन ही देखा था, अच्छा ये लड़की है, ओके। चलो मज़ाक की सौ बातें हुई। अच्छा ठीक है, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही बता दो यार एक बार। और घर पे थोड़ा-सा मम्मी-पापा को टाइम दिया करो। नहीं तो अब एक टाइम आएगा जब डिप्रेशन के लिए ना आज भी आ गया वैसे तो इतनी मोटी-मोटी फीस चार्ज की जाती है। एंटी डिप्रेसेंट्स की सेल का भी पता करो कितनी बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। सिर्फ बाहर रहते हैं, वीडियो कॉल कर लो यार। वीडियो कॉल तुम्हारे सिर्फ वो सबसे ऊपर वाले व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट के लिए नहीं होती है। जैसे पूछते हो खाना खाया या नहीं, फिर उसको वीडियो कॉल करके कहते हो दिखाओ खा रही हो कि नहीं। माँ-बाप को भी कर लेते हैं कभी वीडियो कॉल। कई नालायक तो ऐसे बोलते हैं अच्छा गुड नाइट सो रही हो, वीडियो कॉल करके दिखाना सो रही हो। चलो मज़ाक बहुत हो गया। आई थिंक माहौल बन गया, पढ़ लें। फ़ील आ रही है पढ़ाई की अब? चलो, एक बढ़िया प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई से शुरू करते हैं। चलो, 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 चलो। सबसे पहले छोटा-सा डेटा इसका प्राइमरी कैलकुलेशन वाला है वो कर लो। कई बच्चों को वेंडर ये नहीं चेक करना आएगा कैसे है। मैं वो भी बता दूँगा कैसे करते हैं चेक। आप पहले अपनी तरफ से एक कोशिश करो। समझा देता हूँ मैं, मतलब वैल्यूज़ बता देता हूँ, डेटा एक्सट्रैक्ट करना आप सारे खुद से, ठीक है? क्योंकि ना है तो ये पहली बार काफ़ी सारे बच्चों को इसमें। हमेशा आपको चीज़ समझनी है, पहली बात तो ये है क्या चीज़? इसको बोलते हैं वेब चार्ट। क्या बोलते हैं? वेब या रडार बोल देते हैं, दोनों में से कुछ मर्ज़ी बोल दो, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर जैसे तुम्हारे यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे वैल्यूज़ होती थी ना, मान लो बार ग्राफ या लाइन चार्ट है, यहाँ वैल्यू होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे ना ये जो व्हाइट कलर की जो ये पेंटागन्स बने हुए हैं ना, ये जो पेंटागन्स बने हुए हैं ना, हर एक पेंटागन की अपनी एक वैल्यू है। जैसे लास्ट वाले पेंटागन की वैल्यू है 55, उससे अगले पेंटागन पे यहाँ लिखी हुई है वैल्यूज़। लास्ट वाले पेंटागन की वैल्यू 55, फिर उससे अगले की है 50, फिर उससे अगले की है 45, फिर उससे अगले की है 40। इस तरीके से वैल्यू सेटल है, ठीक है? तो ये लास्ट वाला पेंटागन हमेशा बाहर से शुरू करना होता है। जब भी आपको ऐसी डीआई मिलती है ना, कभी भी ऐसे मत लो कि इस वाले की वैल्यू 0 है, इस वाले की वैल्यू 5 है, ऐसे नहीं लेना। क्योंकि कई बार अलग तरह के चेंजेस होते हैं। हमेशा बाहर से शुरू करो, हमेशा बाहर से शुरू करो। जैसे कि इस वाले की वैल्यू है 55, इस वाले की वैल्यू है 50, ये है 45, ये है 40, ये है 35, ये है 30, ये है 25, ये है 20, ये है 15, ये है 10, ये है 5 और अंदर है 0 वैल्यू, ठीक है? अंदर वाली वैल्यू 0 वैल्यू है, ठीक है? अब मान लो मुझे फॉसिल की वैल्यू देखनी है। फॉसिल के लिए प्रॉफिट परसेंटेज देखना है, अमेज़न पे कितना है या फ्लिपकार्ट का सबसे ऊपर है, फ्लिपकार्ट का देख लेते हैं। तो 50 और ये 55 और 50, 50% है। क्या है ये? किस चीज़ का डेटा? डिस्काउंट का है, डिस्काउंट का डेटा, डिस्काउंट का डेटा। 5 यहाँ पे 50% आ रहा है डिस्काउंट, ओहो 50% डिस्काउंट। ये वैल्यू देखोगे, देखो ये कितनी है? ये वैल्यू देखोगे तो 50 है, ग्रीन कलर वाली वैल्यू देखो। पता है क्या है? ये जो सारी लाइन दी गई है ना, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, इन सभी लाइन्स को बोलते हैं डेटा लाइन्स, ठीक है? ये लाइन जिस-जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो डेटा होता है। जैसे कि लाल वाली लाइन घूम रही है देखो सारी तरफ, पर फॉसिल के सामने आके वो 50 पे काट रही है। फॉसिल के सामने आके 50 पे काट रही है ना, तो फॉसिल के केस में फ्लिपकार्ट का डेटा 50% है। वैसे ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो 20 पे काट रही है, मतलब स्नैपडील का जो डेटा है, डिस्काउंट परसेंट स्नैपडील में जो है वो 20% है। वैसे अगर आप देखोगे ब्लू वाली लाइन कितने पे काट रही है? 5%, 10% पे काट रही है ब्लू वाली लाइन, ठीक है? तो ब्लू लाइन मतलब अमेज़न, रेड लाइन ग्रीन लाइन मतलब स्नैपडील, ये फ्लिपकार्ट। इस तरीके से डेटा आपको मिल रहा है। चलो अभी आगे आ जाओ, रोलेक्स में देखते हैं। रोलेक्स में फ्लिपकार्ट का देखोगे डिस्काउंट परसेंट कितना है? फिर वही है, इधर भी वही है जितना वहाँ पे लास्ट लाइन से अगले वाला, यानी कि 55 एंड 50, 50% है। फिर देखोगे आपका स्नैपडील का कितना है, ग्रीन कलर वाला। स्नैपडील का देखोगे तो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 पे काट रहा है, इधर 20% है। और अमेज़न का देखोगे तो 20 से अगले वाला 25% है इसमें। ऐसे करके डेटा मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इधर देखोगे तो देखो लाल और हरा रंग एक ही लाइन के ऊपर है और वो कौन सी लाइन है? 5, 10, 15, 20, 25। तो 2 वैल्यू 25 है और एक वैल्यू 25 से अगली 30 है, ठीक है? तो ब्लू वाली वैल्यू अमेज़न वाली वैल्यू है 30 और बाकी दोनों वैल्यू फ्लिपकार्ट और स्नैपडील की हैं 25-25। वैसे यहाँ देखोगे टाइमैक्स में रेड वाली लाइन एक्सट्रीम पे चलेगी, फ्लिपकार्ट वाली लाइन एक्सट्रीम पे चलेगी 55%। स्नैपडील वाली वैल्यू देखोगे, स्नैपडील मतलब ग्रीन कलर वाली वैल्यू, तो यहाँ देखा आपने भैया
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। ग्रीन वाली वैल्यू 30%। और अमेजोन वाली वैल्यू क्या है? 30% से एक लाइन पीछे 25 और 20% यानी शिनोला में देखोगे तो रेड कलर वाली लाइन काफी पीछे चली गई है। ये देखा आपने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, ये 40 वाली लाइन है नहीं वाली, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, हाँ जी 40% वाली लाइन हो गई है। तो रेड कलर वाली लाइन यानी कि अमेजोन वाली लाइन है 40%। स्नैपडील वाली लाइन कितनी है? 5, 10, 15, 5, 10, 15, 15%। और अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट वाली लाइन कितनी है? फ्लिपकार्ट वाली रेड कलर की लाइन है, तो ये अपनी अमेजोन वाली लाइन से एक नीचे 40, 35, 30, 30% हो गई ये लाइन। तो क्या हर जगह का डेटा क्लियर है तुम सबको? यहाँ का डेटा क्लियर है? आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे खुद से? प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे खुद से? पक्की बात है? वाह सर दिख नहीं रहा, जूम कर दूंगा मैं, कोई नहीं, ये लो, अब तो दिखेगा, अब तो परफेक्टली दिखेगा, लगाओ दिमाग, सॉल्व करो जल्दी से। देखो यहाँ पे शुरू होगी बाहर वाली लाइन से 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 और ये जीरो वाली होगी। ठीक है, इंडिविजुअली उठा लो, पहले फ्लिपकार्ट का उठा लो। फ्लिपकार्ट का तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 5, 10, 15, 15% पे है। वैसे इतना बारीक आएगा तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर में थोड़ा खुला खुला आता है। फ्लिपकार्ट का कितना है भैया? 5, 10, 15, 15% फ्लिपकार्ट है। ठीक है, स्नैपडील कहाँ पे भैया? स्नैपडील ग्रीन कलर में, स्नैपडील 55% है। और अमेजोन देखोगे तुम ब्लू कलर में 20% है। सही है, बढ़िया यार। शिनोला में देखोगे, शिनोला के लिए देखोगे तुम तो क्या दिखा रहा है? ग्रीन कलर में स्नैपडील जो है वो पूरा 70% है। अमेजोन में अगर आप देखोगे ध्यान से, अमेजोन में ब्लू कलर में जो डेटा है वो क्या है? ये वाला डेटा है जो कि है 25%। फ्लिपकार्ट वाला डेटा देखोगे तो ये डेटा है, ये लाइन जो जा रही है 40%। ठीक है, बढ़िया। इसी तरीके से रोलेक्स में देखोगे तो ग्रीन कलर वाली लाइन कौन सी है? 70, 65, 60। ग्रीन कलर वाली लाइन जो है वो 60% है। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ये सॉरी रेड कलर वाली फ्लिपकार्ट वाली जो लाइन है, ये 25% वाली लाइन है। और अमेजोन की ब्लू वाली जो लाइन है वो 35% वाली लाइन है। अब अगर टाइटन पे आ जाए हम, टाइटन में दो लाइन एक साथ चल रही हैं, 70, 65, 60, 55, 50, 50% पे फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील। वहीं पे अगर आप बात करो 50, 45, 40, 40% पे अमेजोन। टाइमिक्स का अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टाइमिक्स के अंदर 5, 10, 15, 15% तो अमेजोन है। स्नैपडील अगर आप देखोगे यहाँ पे, स्नैपडील आपका हो गया ग्रीन कलर में, तो 70, 65, 60, 55, 50, 45, 45। फ्लिपकार्ट उससे 40, 35। क्या यही वैल्यूज आई हैं आप सबकी भी? बताओ, ये वैल्यूज आई हैं? डिट्टो ये वैल्यूज आई हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, ये सब वैल्यूज आ गई। अब एक सिंपल सा प्यारा सा टेबल बना लेते हैं पहले, फिर इसका आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। भाई ऐसा है, हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं और उनकी अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे 3 जगह पे लिस्टिंग है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। ठीक है, हर जगह पे आपको इसका डेटा है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? फॉसिल, शिनोला, टाइमेक्स, टाइटन, रोलेक्स। तो इसकी बेसिकली ये टेबल बन रही है। ठीक है बच्चों, क्या क्या है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास, डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज है। सबसे पहले फॉसिल अमेजन का प्रॉफिट परसेंटेज अमेजन का तीनों का लिख लेते हैं। अमेजन का यहाँ पे देखोगे तो 20, 25, 15, 20, 25, 15, 40 एंड 35। फ्लिपकार्ट का प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेते हैं 15, 40, 35, 50, 25। स्नैपडील का लिख लेते हैं 55, 70, 45, 50, 60।
ठीक है, बढ़िया जी। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज पे, डिस्काउंट परसेंटेज में सबसे पहले हम लिख रहे हैं अमेजोन का 10%, 40%, 20%, 30%, 25%। उसके बाद अगर आप फ्लिपकार्ट का लिख रहे हो, फ्लिपकार्ट के अंदर 50, 30, 55, 25, 50, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज चल रहा है। स्नैपडील में देखोगे तो मिल रहा है आपको 20, 15, 30, 25, 20। क्या ये सारा का सारा डेटा हमने साफ सुथरे ढंग से लिख लिया? मैच कर रहा है आपका सारा डेटा अच्छे से? कुछ अलग तो नहीं आया आपका इसमें से? अब इसके अंदर मुझे नहीं पता आगे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, बट इसके अंदर हम दो चीजों को समझ सकते हैं। कोई भी एक उठा के दिखा देता हूं। मान लो प्रॉफिट परसेंट 20%, डिस्काउंट परसेंट 30%। इसका यूज करके ना हम दो चीजों में ऑपरेट कर सकते हैं। पहली चीज होती है, एक बहुत बढ़िया और बहुत क्विक तरीका होता है सीपीएमपी की रेशियो निकालने का। वो क्या होता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। याद करने के लिए बड़ा सिंपल है, सीपी का लिंक होता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट परसेंटेज से। मैं कह सकता हूं प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट परसेंटेज एमपी पे कैलकुलेट होता है। तो इसका उल्टा होता है, मतलब सीपी ऊपर है तो प्रॉफिट परसेंटेज नीचे होता है, एमपी नीचे है तो डिस्काउंट परसेंटेज ऊपर होता है। डिस्काउंट घटता है तो इसलिए नेगेटिव साइन आता है, प्रॉफिट जुड़ता है इसलिए पॉजिटिव साइन आता है। इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मुला होता है। अगर लॉस हो रहा हो तो ये फॉर्मुला ऐसा बन जाता है। हालांकि कहीं पे लॉस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो रहा है, ठीक है, फॉर्मुला ये बन जाता है लॉस के केस में। तो इसका इस्तेमाल करके हम सेकंड में बता सकते हैं सीपीएमपी की रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो सीपीएमपी की रेशियो यहाँ से आ जाती है, सीपी और एमपी की रेशियो क्या आ जाएगी? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि 100 माइनस 30% यानी कि 70%, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 120%। तो ना ये सीपी और एमपी की रेशियो आ जाती है 7/12 आ गई। एक तो इससे मैं हर बार ये निकाल पाऊंगा जितनी जरूरत होगी, हर बार तो निकालेंगे नहीं, बहुत सारी वैल्यू है, बस रख लेंगे जरूरत के हिसाब से निकालेंगे। या इसके अलावा हम ये कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज अगर 20% है यानी कि 1/5 है, तो सीपी और एसपी की रेशियो क्या आ गई? 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी। 30% डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज है 30% यानी कि 3/10, या यानी कि 10 रुपए की चीज को 3 रुपए डिस्काउंट देकर 7 रुपए में बेच दिया। तो आपने क्या करा यहाँ पे? आपने सेलिंग प्राइस को बराबर बना दिया, इधर 7 से गुना कर दिया, इधर 6 से। इधर 7 से गुना करोगे तो इधर भी 7 से करो, इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से करो। तो सीपी एसपी एमपी की रेशियो चाहिए हो आपको, तो इस तरीके से भी आ सकती है कि 35 है, ये 60 है और बीच में है 42। ये ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दिए गए डेटा के हिसाब से हम दो कामों में से कोई भी कर सकते हैं जैसी जरूरत पड़ेगी। ठीक बात, बढ़िया बात। चले बढ़ जाए आगे। तो ये डेटा नोट डाउन कर लो, गिविंग यू 30 सेकंड्स, कुछ मिस हो रहा है तो कर लो, मैं फोटो खींच रहा हूं, नोट डाउन कर लो जल्दी से, 30 सेकंड्स दे रहा हूं। चलिए आरंभ करते हैं हमारे पहले सवाल का। शुभ आरंभ करते हैं। पहला सवाल।
चलिए जी समझिए, सबसे पहले टाइटन की कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है कि फ्लिपकार्ट पे अमेजन से 25% ज़्यादा है, मतलब अमेजन पे 4 है तो फ्लिपकार्ट पे 5 है। ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद कहता है इट्स कॉस्ट प्राइस इन स्नैपडील इज 80% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ऑन अमेजन। मतलब अमेजन पे जो प्राइस है स्नैपडील को उससे कंपेयर कर रहा है कि 40% अगर इधर 5 है तो इधर 4 है। ऊपर अमेजन से 25% ज़्यादा, 4 पे 5 और इधर स्नैपडील पे 80% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ऑन अमेजन। ठीक है, इसको सेम कर लो दोनों वैल्यूज को। सेम करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, सेम करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 4 से, इसको 5 से गुना कर दिया, ऊपर इसको 4 से कर दिया, इसको 5 से करोगे, इसको 5 से कर दो, इसको 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो। ठीक है, सो यू विल गेट 25 FAS की रेशियो क्या आ जाएगी, 25 20 एंड 16, 25 20 एंड 16, 25 20 एंड 16 FAS। तो ये चीज़ थी जरूरी, हमने निकाली, जो जरूरी थी निकालनी हमने निकाली। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ डेटा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, क्या डेटा अपने पास, अपने पास फ्लिपकार्ट का डेटा अलग से। फ्लिपकार्ट में CPMP की रेशियो निकाल सकते हो सीधी। फ्लिपकार्ट में अगर आप देखोगे टाइटन के केस में 50% प्रॉफिट है, 25% डिस्काउंट है। 25% का डिस्काउंट हो गया तो ऊपर वैल्यू होगी 75%, और 50% का प्रॉफिट हो गया तो वैल्यू क्या होगी, 50% का प्रॉफिट हो गया तो नीचे वैल्यू होगी 150%। तो ये रेशियो आ गई 1/2 की। ठीक है, 1/2 की रेशियो आ गई। ऐसे अमेजन पे देखोगे तो CPMP की क्या रेशियो आ रही है, CPMP की रेशियो आ रही है अमेजन पे टाइटन के केस में 30% का डिस्काउंट हो रहा है तो 70% और नीचे 140%, 70% और 140%, क्या बात है, और क्या चाहिए, 1/2 की रेशियो है। और स्नैपडील पे अगर आप देखोगे वहाँ पे 1/2 की रेशियो है, और क्या चाहिए फिर, 1/2 की रेशियो है। तो भैया एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, एक काम क्यों नहीं करते, हर जगह पे CPMP की रेशियो 1/2 है, मतलब CP का डबल MP है। ये चीज़ आपने देखी हर जगह, यही आ रहा है, हर जगह पे, हर जगह पे यही आ रहा है। डिस्काउंट कितना कितना है फ्लिपकार्ट पे, डिस्काउंट है 25%। ओके, नहीं चलेगा तो इसका 250 ले लूँ, 500 का 25% हो जाएगा। और अमेजन पे डिस्काउंट कितना है, अमेजन पे 30% का डिस्काउंट है। हाँ, इसका ले लें अगर हम, हाँ इसका हो जाएगा। स्नैपडील पे कितना डिस्काउंट है, 25%, यहाँ भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ मैं, तो ये 25 है ना, 25 को मैंने 250 मान लिया ताकि इजीली वैल्यूज कैलकुलेट हो जाए। इसको मैंने 200 मान लिया, इसको मैंने 160 मान लिया। इसका डबल मार्क प्राइस है यानी कि 500 यूनिट मार्क प्राइस है, इसका डबल मार्क प्राइस है यानी कि 400 यूनिट मार्क प्राइस है, इसका डबल मार्क प्राइस है यानी कि 320 मार्क प्राइस है। हमें बताना है डिस्काउंट ओवरऑल कितना आया टाइटन पे, ये बताना है, ये बताना है। तो भैया फ्लिपकार्ट के केस में डिस्काउंट आया है 25% का यानी कि 1/4 का, यानी कि 125 का डिस्काउंट आया। अमेजन में डिस्काउंट आया 30% का यानी कि 120 का डिस्काउंट आया। और स्नैपडील में डिस्काउंट आया है 25% का यानी कि 1/4 का यानी कि 80 का डिस्काउंट आया। तो तीनों को कंबाइन करोगे तो 200 और 125, 325 का डिस्काउंट आया है। कितने पे आया है, 500 400 300 1220 पे आया है ये डिस्काउंट। जीरो से जीरो कटेगा, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 61 बार, तो ये आ गई वैल्यू 1500 और 125, 1625 बटे 61 प्रतिशत आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए बस। सो एक 61 का एक 2 गुना जाएगा 122, 405, जो कि 6 गुना जाएगा, जाएगा तो ये 26 गुना, 14 25 39। लो पहला ऑप्शन आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। क्या था भाई इसमें, टाइम भी मैंने पूरा दिया, 2-3 मिनट दिए तुमको इस सवाल में। CP कैसे मान लिया, माना थोड़ी है, ऊपर रेशियो दी हुई है यार। ये अगर किसी बच्चे को CP की रेशियो नहीं निकालनी आई, सर 250 200 कैसे देखो, इसी रेशियो में मान लिया ना नंबर। एक बात बताओ, जब तुम छोटे बच्चे थे कहीं पे CP की रेशियो 5:4 आती थी, तो तुम क्या 500 400 नहीं मान लेते थे, मतलब उसी रेशियो में 2 नंबर मान लेते थे ना। तो मेरी रेशियो यहाँ पे 200, यहाँ पे 25 20 और 16 आई है, तो मैंने 250 200 और 160 मान ली। देखो अगर मैं 25 मानता तो उसका डबल MP आता 50, 50 का 25% निकालना डेसिमल में जाता, इसलिए मैंने 25 नहीं माना, 250 मान लिया। 250 का डबल किया 500, 500 का 25% डेसिमल में नहीं जाता। यहाँ पे तो इन दोनों जगहों पे तो सब चल रहा था, इन दोनों जगहों पे तो अगर मैं 20 भी लेता तभी चल जाता, 16 भी लेता तभी चल जाता। पर यहाँ के लिए मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी इसके पीछे। देखो भैया मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ऊपर बहुत प्यारी प्यारी दो रेशियो दी गई, फ्लिपकार्ट और अमेजन की, और स्नैपडील और अमेजन की रेशियो दी गई, हमने रेशियो कर दी मर्ज, मर्ज कर दी, ये रेशियो आ गई कॉस्ट प्राइस की। फिर हमने देखा फ्लिपकार्ट में अलग निकाला, अमेजन में अलग निकाला, स्नैपडील में अलग निकाला, हर बार CPMP की रेशियो 1/2 आ रही है, हर बार 1/2 आ रही है, मतलब CP का डबल मार्क प्राइस है। हमने देखा भैया सीधा सीधा CP का डबल कर देंगे मार्क प्राइस मिल जाएगा, मिल जाएगा जी, बहुत बढ़िया मिल जाएगा, बहुत सही है। बट एक झंझट है कि भाई बाद में जो मार्क प्राइस आएगा उसका वो डिस्काउंट परसेंटेज सही से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैंने देखा यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 25% है, तो देखा इसका 30% निकल जाएगा, इसका 25% निकल जाएगा, बट अगर मैं 25 माना और इसको 50 लिया तो इसका 25% निकलना 12.5 आएगा, डेसिमल में जाएगा, तो हमने कैंसिल किया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, एक जीरो लगा देंगे पीछे इसके बस। तो इसलिए 250 200 100 160 मान लिया, उसका डबल मार्क प्राइस है, इसका डबल मार्क प्राइस है, इसका डबल मार्क प्राइस है। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे हमने डिस्काउंट परसेंट किया 25%, 30% और 25%, कितना कितना आया, 325 का डिस्काउंट आया, मार्क प्राइस कितना है 1220, और 325 का डिस्काउंट 1220 पे, तो 100 पे कितना कैंसिल किया, 1625 बटे 1% आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बात खत्म। बताओ समझे कि नहीं समझे। सर 100x लेके नहीं कर सकते भाई, बहुत लेंदी हो जाएगा, 100x लेके करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 100x लेके करोगे तो, जिस रेशियो में कॉस्ट प्राइस है उसी रेशियो में निकाल लो, और कुछ नहीं। एक छोटी सी चीज उसके अंदर और है बढ़िया, जो हम इसके अंदर कर सकते हैं वो और समझ लो। हमें एक चीज दिखाई दी कि CPMP की रेशियो हर बार 1/2 है। अब समझो थोड़ा और ऊपर की बात कर रहा हूँ, CPMP की रेशियो हर बार 1/2 है, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट प्राइस में तीनों की रेशियो है आपस में, वही मार्क प्राइस की रेशियो भी होगी तीनों की आपस में, 25 20 और 16। फ्लिपकार्ट
अमेजॉन एंड स्नैपडील। हमें पता है, हमें ज्ञात है कि फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट जो है यहाँ 25% है, अमेजॉन पे जो डिस्काउंट है वो 30% है, और जो स्नैपडील पे डिस्काउंट है वो 25% है। तो देखो हम यहाँ पे वेट एवरेज भी लगा सकते थे, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लेते भाई। 25 पे 25% का डिस्काउंट तो कितना हो गया कुल मिला के, 25 गुना 25 625% का डिस्काउंट। 20 पे 30% का डिस्काउंट तो कितना हो गया 600% का डिस्काउंट। 25 पे 16% का डिस्काउंट तो कितना हो गया 400% का डिस्काउंट। जोड़ दिया कितना आ गया, ये आ गया 1625% का डिस्काउंट। कितने पे, 25 प्लस 20 प्लस 16 पे, यानी कि 61 पे, 1625 बटे 61% का डिस्काउंट जो कि यहाँ पे आया था। तो ऐसे भी तोड़ सकते थे। अब इसको कितना छोटा बना सकते थे, अब आप ये देख लो हम इसको कितना छोटा बना सकते थे। अब मैं दोबारा से इसको एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने निकाला देखो सीपी और एमपी की रेशियो कैसे निकाल रहा हूँ मैंने निकाली 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और ऐसा मैंने तीनों केसेस में निकाली, तीनों केसेस में मुझे सीपी एमपी की रेशियो एक ही मिली 1/2। तीनों केसेस में सीपी एमपी की रेशियो मुझे एक ही मिली 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब है भैया कि तीनों जगह पे सीपी की रेशियो जो होगी वही मार्क प्राइस की रेशियो होगी, क्योंकि सीपी आपको मान लो सीपी की रेशियो मिल गई, ये सीपी की रेशियो मिल गई, ये तीनों सीपी है, आपने मार्क प्राइस निकालना है, इसका भी डबल करोगे, इसका भी डबल करोगे, इसका भी डबल करोगे, तो 2 2 कट जाएगा ना। तो जो सीपी की रेशियो वही एमपी की रेशियो आ रही है। उसके बाद आगे लगेगा वेटेड एवरेज, बहुत प्यारा कांसेप्ट होता है, मैंने आपको बता दिया था, एवरेज एलिगेशन पढ़ाते हैं, एवरेज पढ़ाते हैं, वेटेड एवरेज। अब हमें पता है कि 25 20 और 16 की यहाँ पे रेशियो है मार्क प्राइस की। 25 पे कितना डिस्काउंट दिया गया 25% का, 20 पे कितने का डिस्काउंट दिया गया भैया 30% का, और 16 पे कितना डिस्काउंट दिया गया भैया 25% का। अगेन तो 25 पे 25% का डिस्काउंट टोटल हो गया 625% का डिस्काउंट। 20 पे 30% का डिस्काउंट टोटल हो गया 600% का डिस्काउंट। 16 पे 25% का डिस्काउंट तो ये हो गया 400% का डिस्काउंट। तो ऐड कर दो कुल मिला के हो गया 1625% का डिस्काउंट। 1625% का डिस्काउंट कितने पे, 25 प्लस 20 प्लस 16 यानी कि 61 पे। तो इतना डिस्काउंट हो गया, हम एक्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म। ये डिवाइड हमेशा करते हैं, जब ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं एवरेज वैल्यू को डिवाइड हमेशा करते हैं। अप्रोच में मजा आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे, आनंद की अनुभूति हुई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल पे इतनी देर नहीं रुकते, चलो करो अगला सवाल। देखो सबसे पहली चीज फॉसिल के केस में आप देखो कि हर जगह पे वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज अगर आप देखोगे वहां पे तो क्या क्या बन रही हैं फॉसिल के केस में आपकी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील में। मैं बात कर रहा हूँ सीपी और एमपी की रेशियो की, देखते निकाल सकते हो ना, तो इसमें तो कुछ लंबी छोटी चीज रही नहीं गई है, ये तो अच्छे से कर लिया। सीपी एमपी की रेशियो बड़े आराम से निकल जाती है सीधी सीधी। अब देखो अगर हम बात करें फॉसिल की, पूरे सवाल में फॉसिल का डेटा, तो फॉसिल में अमेजॉन में अगर आप देखोगे तो 20% का डिस्काउंट है तो 90% आई वैल्यू, और 20% का फायदा है तो 120% आई वैल्यू। तो 30 से काटोगे 3 और 4 बार कटेगा। ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आपको फ्लिपकार्ट में देखनी है वैल्यू, 50% का डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट है तो यहाँ पे 50 आएगी वैल्यू, और 15% का यहाँ पे प्रॉफिट है तो 115% आएगी वैल्यू। ठीक है, 5 से काटा 10, 5 से काटा 23। ओके, स्नैपडील में अगर आप देखोगे तो 20% का डिस्काउंट है यानी कि 80% है वैल्यू, 55% का प्रॉफिट है यानी कि 155% है वैल्यू। अगेन 5 से काटा यहाँ पे 16 वैल्यू, 5 से काटा आपने 31 आई वैल्यू। ऐसा चल रहा है। अब तीनों जगहों पे सीपी की रेशियो क्या है, वो कहता है अमेजन और फ्लिपकार्ट का जो सीपी है वो स्नैपडील के सीपी का कुछ कुछ परसेंटेज है। तो स्नैपडील का मैंने 100 मान लिया, तो 100 का 150% यानी कि 150 आ गया अमेजन का, और 100 का 200% यानी कि 200 आ गया इधर का। सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखोगे 16 से कंपेयर कैसे करोगे इसको, यहाँ प्रॉब्लम आएगी, बाकी ठीक है सारा कुछ इसमें, बाकी सब बढ़िया है। पहले उसकी नॉर्मल रेशियो निकाल लो, 50 से काटोगे 3, 50 से काटोगे 4, और 50 से काटोगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 ही चाहिए हमें, यहाँ पे 4 है तो मुझे एटलीस्ट इसका 5 गुना तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 गुना तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखोगे तो मुझे 8 गुना करना पड़ेगा, तो इधर मुझे 8 गुना करना है, इधर मुझे मिनिमम 5 गुना करना है, तो मैं 8 का 5 गुना 40 गुना कर लेता हूँ। इसका भी 40 गुना कर लिया, इसका भी 40 गुना कर लिया, और इसका भी 40 गुना कर लिया। तो ये तो आ गई वैल्यू 120, ये वैल्यू आ गई 160, और ये वैल्यू आ गई 80। तो 3 यूनिट की वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, मतलब 40 से मार्क किया गया यहाँ पे। 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16, मतलब मार्कअप किया गया यहाँ से 13 यूनिट का मार्कअप किया हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू है 16, तो ये कितनी आ गई 130 + 78 208 आ गई वैल्यू। 16 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, यहाँ मार्कअप किया हुआ है 15 से, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 5 यानी कि 75 आ गई, 75 से मार्कअप किया हुआ है यहाँ पे। सही है, तो टोटल सीपी कितना आया 200 160 360 आया टोटल सीपी, मार्कअप किया हुआ है
200 यहाँ पे 70 और 40, 110, 200 और 110, 310, 310 और 13, 323 से। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आपने कैंसिल किया 0 0, 2 से कैंसिल किया 5 बार, 2 से कैंसिल किया 18 बार। 323 का 5 गुना करोगे 1500 और 1615 आ जाएगी वैल्यू, बटे 18। ठीक है जी, इतनी वैल्यू आपके पास आ रही है। आगे करने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत है। वो विशेष यंत्र कौन सा है? आपकी टेबल्स की कैलकुलेशन। आपको टेबल्स कितनी अच्छे से आती हैं? 89.72%। डी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये करेंगे इस सवाल को। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये छोटी सी चीज हर बच्चों ने कर ली होगी, 3:4, 10:23 की रेशो और 16:31 की रेशो सभी ने कर ली होगी। सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 1 का मार्का पूरा 3 पे दिख रहा है सबको, कि पहले केस में 1/3 का मार्का पूरा दिख रहा है सबको अच्छे से। उसके बाद इधर सबको दिखाई दे रहा है कि 13 का मार्का पूरा 10 पे, तो 13/10 का मार्का पूरा। इधर सबको दिखाई दे रहा है 15 का मार्का पूरा 16 पे, मतलब 15/16 का मार्का पूरा। ये सब सीपी के पर्सपेक्टिव से है। आपके ऊपर सीपी की रेशो क्या आई है? 3 4 और 2 की रेशो आई है। सीपी की रेशो आई है 3 4 2 की। अब ऑब्वियसली इस 3 का मैं 1/3 तो कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 का मैं 13/10 कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, फ्रैक्शन आएगी। तो 4 को मुझे 10 का मल्टीपल बनाना है, क्योंकि 10 से काटना पड़ेगा। इसे मैं क्या करूंगा, 4 को एटलीस्ट मैं 20 तो बनाऊंगा ही ना, तो मुझे यहाँ 5 से तो गुना करना ही पड़ेगा, तो मतलब तीनों को 5 5 से तो गुना करना ही पड़ेगा मुझे। फिर मुझे यहाँ पे 2 को 16 का मल्टीपल बनाना है, मतलब 2 को 16 बना लूंगा, 8 से गुना कर लूंगा। तो पहले मैं 5 5 से गुना कर रहा था, अब मुझे 8 8 से और गुना करना है। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं 40 40 से गुना कर लूं, मेरी बात बन जाएगी, क्योंकि ये तो रेशो है, इसको किसी मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 40 40 से गुना कर लिया, तो हमें मिला कितना? 120, 160 एंड 80, 120, 160 एंड 80। तो इससे पता लग जाएगा मार्कअप कितने कितने से किया जा रहा है। यहाँ 40 का मार्कअप है, यहाँ 13 गुना 16 यानी कि 260 208 का मार्कअप है, और यहाँ 75 का मार्कअप है। तो टोटल मार्कअप कितने का किया गया है? 310 और 13, 323 का, और टोटल सीपी कितना है? 360। तो 323 का मार्कअप किया गया 360 पे, तो 100 पे कितना? आगे सिंपल है, आगे बता दिया मैंने आपको। बताओ, जल्दी बताओ। सॉरी, थोड़े अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, बनने में थोड़ा जोर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्वियसली टॉपिक तो पढ़ा होना चाहिए यार। अगर टॉपिक नहीं पढ़ा हो फिर तो नहीं होगा। एमपी डबल क्यों नहीं किया लास्ट क्वेश्चन में? बात डबल की नहीं हो रही, बात रेशो की हो रही थी वहां पे। मैं सबका डबल कर भी देता, इसका डबल कर देता, इसका डबल कर देता, इसका डबल कर देता, फिर जो दो दो किया होगा वो कट जाएगा ना बाद में, तो सेम रेशो रहेगी सीपीएमपी की, क्योंकि हर जगह 1/2 1/2 1/2 की रेशो है। डबल डबल करने पे दो दो कट नहीं जाएगा रेशो निकालते टाइम, तो इसलिए नहीं लिखा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी क्वालिटी के सवाल है। वेरिएबल्स इसको आप देखोगे, अक्सर मैंने देखा है कि यूट्यूब पे और जगह पे भी ऐसी डीआईस कराई जाती हैं, बट वहां पे वो उसको 100x मान के या x मान के या फिर कुछ ऐसा मान के ही करते हैं, और बच्चों को मेंटली ये डाल रहे हैं बच्चों के दिमाग में कि ऐसे क्वेश्चन में रेशो बेस्ड अप्रोच लग ही नहीं सकता। बच्चों आप इस सवाल को 100x से करके देखो, आपका 2 पेज भर जाएगा, और हमने इसको कितनी सी जगह में कर दिया, आप खुद देखो, आप खुद देखो। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं आपके फायदे के लिए ही सिखाए जाते हैं। ठीक है, आपको आज तक आपने मेरे 10 मेंस के कोर्स देखे होंगे, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे तरीके जो मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं वो नहीं लगते, सारे लगते हैं। हाँ, 100 में से कोई 3 4 एक्सेप्शनल केसेस तो होते हैं, नहीं लगते, बट मेजॉरिटी जगह पे लगते हैं। हाँ, सोचना पड़ेगा, दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना मेरे भाई। कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी तो और भी क्वेश्चन पढ़े हैं, इसके अच्छे से सॉल्व करो आप। बहुत अच्छी क्वालिटी की डीआई लगी मुझे ये। देखो, जिसने थोड़ा सा भी बेसिक ढंग से पढ़ा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके लिए कोई सवाल ही नहीं है। स्टार्टिंग में अमेज़न की बात करें, सीपीएमपी की रेशियो बता दो शिनोला की क्या आएगी? 140% हो जाएगा, 100 + 40% और 100 - 25%, तो 140% एंड 75%। ठीक है, 140% सीपी और एमपी की रेशियो क्या आएगी? सीपी ओवर एमपी क्या आ जाएगा? ये तो हो जाएगा 140% और ये हो जाएगा 100 - 25%। ओके, वैसे तो रेशियो मर्ज कर लो, नॉर्मली मर्ज कर लो, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी इसके अंदर। सबसे पहले सीपीएमपी की क्या रेशियो है? एमपीएसपी की क्या रेशियो है?
सीपीएमपी की रेशियो, सीपीएसपी की रेशियो देखोगे आप शिनोला केस में, तो आपको दिखाई देगा 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये की 40%, यानी कि 2/5 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 5 की चीज़ पे 2 का डिस्काउंट दिया गया, तो वो 3 में बेची गई ये चीज़। तो इनको मर्ज कर दिया, ये दोनों को सेम कर लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 5 से करो, इसको 3 से किया, इसको भी 3 से करो, तो 12, 15 और 25, 12, 15 और 25, 12, 15 और 25 की रेशियो आ गई। ऐसे फ्लिपकार्ट में अगर आप देखोगे शिनोला केस में, तो 30% का डिस्काउंट है, 40% का प्रॉफिट है। 40% का प्रॉफिट है मतलब 5 रुपये की चीज़ पे 2 का फायदा करके 7 पे बेचा गया। 30% का डिस्काउंट है मतलब 10 रुपये 3 का डिस्काउंट 7 में बेचा गया, तो ऑटोमेटिकली मर्ज है, तो 5, 7, 10 आ गई, 5, 7, 10 आ गई वैल्यू। बहुत बढ़िया। स्नैपडील की बात की जाए तो 15% का तो डिस्काउंट है एंड 70% का प्रॉफिट है। 70% का प्रॉफिट है, 10 रुपये की चीज़ 17 में जाएगी, और साथ ही 15% का डिस्काउंट है, यानी कि 3/20 का डिस्काउंट है, तो 20 पे 3 का डिस्काउंट है, तो 17 में जाएगी चीज़, तो बस मर्ज है फिर 10, 17 और 20 बहुत ईजी तरीके से मर्ज हो रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज। अब चलो आते हैं आगे, कहते हैं शिनोला का प्रॉफिट जो हुआ है अमेजोन पे वो 600 का हुआ है, मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 200, 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 200, 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 200, ठीक है। कहता है इट्स मार्क प्राइस ऑन फ्लिपकार्ट इज 2000 मोर देन द मार्क प्राइस ऑन अमेजोन। अमेजोन में मार्क प्राइस है 5000, उससे 2000 ज्यादा, यानी कि 7000 है फ्लिपकार्ट पे, तो ये वैल्यू है 7000। 10 यूनिट की वैल्यू 7000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 700, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 700, ये भी बढ़िया। प्रॉफिट ऑन स्नैपडील इज इक्वल टू इट्स प्रॉफिट ऑन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1400 का प्रॉफिट हो रहा है, कहते हैं इतना ही प्रॉफिट यहाँ पे भी हो रहा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 1400, 1 यूनिट की वैल्यू 200, 10 यूनिट की वैल्यू 2000, 17 यूनिट की वैल्यू 3400, और 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 200 यानी कि 4000। ये सब साइकिल है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन शिनोला ऑन ऑल द साइट्स। यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया गया? 2000 का। यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया गया? 2100 का। और यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया गया? 600 का। तो ये आ गया 4700 टोटल, 2000, 600, 4700। काफी सारे बच्चों ने कर भी लिया ये वाला सवाल, तो ये तो इजी भी बहुत था, इन सभी सवालों में सबसे आसान सवाल यही था। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन पढ़े हैं, इसके जल्दी सॉल्व करो। अगेन वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। टाइमेक्स के केस में बात की जाए तो वो कह रहा है कि 15% और 20%, 15% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 3/20 का प्रॉफिट हुआ है, तो 20 की चीज 23 में बेची है, और उसके साथ ही 20% का डिस्काउंट दिया गया, वो ऐसा भी बोल रहा है, मतलब 5 पे का डिस्काउंट दिया गया, 4 में गई है वैल्यू। तो आप इन दोनों वैल्यूज को बराबर कर लो, 4 से इसको गुना कर दिया, 23 से इसको, तो आपको मिल गई 80, 92 एंड 115, ठीक है। सीपी, एसपी एंड एमपी, ये मिल गई आपको कहाँ पे? अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट का देखो कैसे ही, तो 35% का यहाँ पे हो रहा है, 7/20 का फायदा हो रहा है, तो 20 की चीज आ रही है 27 में, और 55% यानी 11/20 का नुकसान हो रहा है, तो 20 पे 11 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये सीपीएमपी की रेशियो आ गई, तो 9 को 27 को बराबर कर लो, इसको 3 से गुना कर दिया आपने, तो आपको मिल जाएगा 20, 27 और 60, ये मिल जाएगा आपको। अब आते हैं अगले पे, अगला स्नैपडील। स्नैपडील में क्या रेशियो है? स्नैपडील आगे हटा देता हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हर बच्चे ने कर ली होगी, रेशियो 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 करे जा रहे हैं इतने दिन से। और स्नैपडील, स्नैपडील पे 30% का तो डिस्काउंट है, मतलब 10 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेच रहे हैं, और 45% का प्रॉफिट है, 9/20 का प्रॉफिट है।
9/20 का प्रॉफिट मतलब 20/9 का प्रॉफिट होगा 29। ओ ओ ओ, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। 20/9 का प्रॉफिट 29, 30% डिस्काउंट, 10% ठीक है। सीपीएस भी तो इसको सेम बनाना है, इसको 7 से गुना कर दो, इसको 29 से, इसको 29 करोगे तो इसको 29 से करो, इसको 7 से करोगे तो इसको भी 7 से करो, 140 और ये आ गया कितना 210 माइनस 7 203 और इधर आ गया 290। ठीक बात, बढ़िया बात एकदम। चलो ये चल रहा है, हमने देख लिया, बढ़िया चल रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ देखो, कहते हैं 1600 रुपए का कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, तो हमें पता चला भाई 80 यूनिट की वैल्यू है 1600, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, तो 92 का डबल करूंगा तो 184 आएगी वैल्यू, पीछे जीरो लगेगा। 115 का डबल करूंगा 230 आएगी वैल्यू, पीछे जीरो लगेगा। ठीक है, ये आ गई वैल्यू 2300, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर वो कहता है कि डिस्काउंट ऑन टाइम एक्स ऑन Amazon एंड डिस्काउंट ऑन फ्लिपकार्ट की रेशियो 46:95 है। अच्छा यहाँ कितना डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है, 160 और 300, 460 का डिस्काउंट, तो 46 यूनिट की वैल्यू है 460, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ डिस्काउंट हो गया 4950 का। ठीक है, अच्छी बात है। किस पे, फ्लिपकार्ट पे। तो हमें यहाँ मिला कि भैया डिस्काउंट तो था 33 यूनिट का, 33 यूनिट की वैल्यू 4950, 11 से काटा तो ऐसा हुआ 150 आ गई एक यूनिट की वैल्यू, तो 60 यूनिट की वैल्यू 60 गुना 150 यानी कि 9000 आ जाएगी। 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 150 यानी कि 3000 आ जाएगी, और 27 यूनिट की वैल्यू 27 गुना 150 या फिर 300/2 8100/2 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 4050 आ जाएगी। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ के कहता है वो कि प्रॉफिट ऑन द टाइम एक्स वॉच ऑन स्नैपडील इज 120% ऑफ प्रॉफिट ऑन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे प्रॉफिट है 1050, उसका 120% यानी कि 6/5 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1260। बट यहाँ प्रॉफिट कितना 63 यूनिट्स का, देखो 63 यूनिट की वैल्यू 1260, तो 290 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 290 इंटू 63 की वैल्यू 160 यूनिट की वैल्यू 20, तो इसको 20 गुना कर दो 5800 आ जाएगी वैल्यू। हमको क्या बोलता है वो, हमको बोलता है जो टाइटन का अभी टाइमेक्स से टाइटन का आ रहा है, कहता है टाइटन का जो वॉच का हर एक साइट पे मार्क प्राइस है ना, वो टाइमेक्स के तीनों साइट्स के मार्क प्राइस का एवरेज है। मतलब ये जो तीन मार्क प्राइस आए हैं ना आपके पास, 2300, 9000, 5800, इनका एवरेज निकाल दो। 2300, 9000, 5800, आपने इन सबका एवरेज निकाल दिया, कितना आ गया 11, 16, 16, 17, 17 100/3, 5700 रुपये एवरेज निकाला, तो हमें पता चला कि भैया टाइटन का जो मार्क प्राइस है हर जगह पे वो 5700 है। अब एक चीज नोटिस करो सारे बच्चे, एक चीज का ध्यान रखो आप सारे बच्चे, जो हमने टाइटन का किया था हर बार निकाला था, हर बार रेशियो 1/2 1/2 1/2 आई थी, हर बार रेशियो 1:2 1:2 1:2 आई थी। इस बार कह रहा है हर बार मार्क प्राइस सेम है, तो हर बार कॉस्ट प्राइस भी सेम होगा। अगर मार्क प्राइस है 5700 एक का, तो तीनों का इतना होगा, तीनों का इतना होगा, मानते हो, यानी कि यही होगा 17100 तीनों के मार्क प्राइस का सम। और ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है मार्क प्राइस तीनों जगह पे सेम है, तो कॉस्ट प्राइस भी तीनों जगह पे सेम होगा, और मार्क प्राइस का आधा है हर बार कॉस्ट प्राइस, तो टोटल सम का भी आधा होगा कॉस्ट प्राइस। टोटल मार्क प्राइस का सम दिया गया है, टोटल कॉस्ट प्राइस का सम बताना है, तो सिंपली आधा करना होगा। आंसर इज सी ऑप्शन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन, आनंद देने वाला सवाल। बताओ क्या कहते हो। तो लास्ट वाला पार्ट, सबका लास्ट वाला पार्ट की दिक्कत होगी। देखो एक सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, हमने टाइटन का डेटा निकाला था, और टाइटन का डेटा निकाला था तो हर बार कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो आई थी 1:2 1:2 1:2। इसने क्या बोला है, मार्क प्राइस ऑफ टाइटन ऑन ईच ऑफ द थ्री साइट्स इज द एवरेज ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ टाइमेक्स वॉच। मतलब हर एक वेबसाइट पे मार्क प्राइस सेम है टाइटन का, हर एक वेबसाइट पे मार्क प्राइस सेम है टाइटन का, तो हर एक वेबसाइट पे कॉस्ट प्राइस भी सेम होगा मार्क उसका, क्योंकि हर जगह 1:2 की रेशियो है, हर जगह 1:2 की रेशियो है, तो मार्क प्राइस का आधा है कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस के सम का भी आधा होगा कॉस्ट प्राइस का सम। मार्क प्राइस का सम कितना आ रहा है भाई, एवरेज इतना आ रहा है, तो मार्क प्राइस का सम इसका 3 गुना यानी कि 17100 आएगा। तो अगर मार्क प्राइस का सम 17100 आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का सम इसका आधा आएगा 8550, क्योंकि हर बार 1:2 की रेशियो है, हर बार मार्क प्राइस बराबर है, तो हर बार कॉस्ट प्राइस भी बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, टूट पड़िए, बहुत मजे 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 आ रहे हैं इस डीआई को सॉल्व करने में।
लगा लो, टाइम लगा लो, क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी लेंदी ये वाला, कर लो कोई बात नहीं। देखो भैया, रोलेक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तीनों वेबसाइट के ऊपर ये बता रहा है कि कैसे कैसे, कहाँ गया हमारा फोटो, ये हाँ जी। तो रोलेक्स के ऊपर अमेजॉन वेबसाइट, अमेजॉन वगैरह तीनों बता रहा है डिस्काउंट दिया जा रहा है 25, 50 और 20% का। 25, 50 और 20% का डिस्काउंट है, 35% का प्रॉफिट है, 135 27 से कटता है, और 125% भी कर देगा यहाँ पे, ठीक है, 160% भी कर लेंगे। देखो भाई ऐसे करते हैं इसको, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो सबसे पहली बात, सीपीएसपी की रेशो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील तीनों पे लगेगी, और फाइनल कॉस्ट प्राइस टोटल, ये शायद बाद में जरूरत है, देखते हैं। तो रोलेक्स, सबसे पहले रोलेक्स की बात करते हैं। रोलेक्स के अंदर सीपीएसपी पहले देखोगे तो 35% का फायदा हो रहा है, 35% का फायदा हो रहा है, मतलब 20 की चीज आ रही है 27 में, और 25% का नुकसान हो रहा है, मतलब 25% का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 4 की चीज आ रही है 3 में, तो इनको सेम बना लो। सो यू विल गेट, मार्केट प्राइस दिया ना इन्होंने, 20 से रोलेक्स में 7/20, 20 की चीज 27 में प्रॉफिट, ओके, और डिस्काउंट 25% का 4 की चीज 3 में, 27 36 20 27 36, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनाया गया है। ऐसी फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखोगे तो क्या रेशो आ रही है, 25% का फायदा 4 की चीज 5 में जा रही है, 50% का डिस्काउंट यानी कि 2 की चीज को 1 पे बेच रहे हैं, तो 5 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो विल गेट 4 5 10, 4 5 10 की रेशो आ रही है। स्नैपडील की अगर बात की जाए तो स्नैपडील में 60% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 3/5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 की चीज 3 के फायदे में 8 में जा रही है, 20% डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 10 की चीज 8 में जा रही है, 10 10 ले लो, ये भी बढ़िया बढ़िया। मार्केट प्राइस की आपस में रेशो दी थी उन्होंने, 27 50 और 48, बहुत ही बुरी रेशो दी है। इस रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करते हैं रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट, सबसे पहले सबको बराबर कर लो, 36 10 10 का एलसीएम होता है 180, पहले सबको 180 बना लिया, इसको 5 से गुना कर दिया, इसको 18 से, इसको 18 से, सारे 180 बन गए, फिर उसके बाद इसको 27 से गुना करो, इसको 50 से, और इसको 48 से, ताकि इस रेशो में कन्वर्ट हो जाए। तो ओवरऑल यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया, 135 से, तो इधर भी 135 से करो और इधर भी 135 से करो, इधर किया 900 से, तो इधर भी 900 से करो, इधर भी 900 से करो, इधर किससे किया 864 से, तो इधर भी 864 से करो, इधर भी 864 से करो, तो ऐसा चला। तो ये 2700 आ गई वैल्यू, ओवर ही लेंदी हो गया सवाल, ये नंबर्स फेवरेबल से नहीं है। 3600 आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई कितनी 4320, ये कितना आ रहा है 27 के स्क्वायर का 5 गुना, 729 का 5 गुना, 3645, 3645, ये सब वैल्यू तो एक ही आएंगी सीधी सीधी, सॉरी ये क्या आ जाएगी वैल्यू 180 का 27 गुना, 4860, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 9,4500, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 720 + 144 1440, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी 6400, 6912। तो कुछ ये वैल्यूज हमें दिखाई दे रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वैल्यूज हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें एक यूनिट की वैल्यू मेरे को अजीब सी आती दिखाई दे रही है, बिल्कुल बहुत बड़ी जाएगी वैल्यू इस हिसाब से। इसको करने का ना एक और तरीका है, मैं वो तरीका नहीं करना चाह रहा था, बट मुझे लग रहा है करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ना आता नहीं होगा तरीका, तो पिछली बार मैंने कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, दोबारा करने का मन नहीं था, तो उसी से करना पड़ेगा, नहीं तो अभी उसके अलावा मेरे को लगा नॉर्मल रेशो से आसान हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो आप देखो कैसे करेंगे, बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 27 50 48, ये है आपके सामने, ये है, ये मार्क प्राइसेस हैं सारे के सारे, ये क्या है मार्क प्राइसेस हैं, 27 यूनिट 50 यूनिट 48 यूनिट, ठीक है। अमेजॉन पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, सॉरी अमेजॉन पे अगर आप देखो रोलेक्स पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 25% का, इसका 25% कितना आएगा 27 का 25% करोगे तो कितना आएगा, 27 का 25 गुना करना जरा, 675, हाँ 675%। 50 का अगर आप देखोगे यहाँ पे डिस्काउंट होगा रोलेक्स पे 50% का, तो ये आ जाएगा 2500%। यहाँ देखोगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये आ गया 960%। जोड़ो जोड़ो इनको, जरा इनको जोड़ो एक साथ, यू विल गेट 4135, जोड़ो इनको, 4135% इज इक्वल टू 4135, 1% की वैल्यू आ गई, एक 4135%, और परसेंटेज की वजह तुम डेसिमल में भी सीधा इसको निकाल सकते हो, यूनिट्स में आ जाएगी वैल्यू 4135/100 यूनिट्स इज इक्वल टू 4135 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, मतलब ये वैल्यू आ गई 2700 5048, वैसे इससे ज्यादा आसान हो गया, ठीक है, 2700 5048, ये वैल्यू आ गई, मार्क प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हो तुम यहाँ पे, कैसे तुम्हें पता 25% का डिस्काउंट दिया गया पहले, इसका 25% क्या होगा, इसके आधे का आधा 1350 का आधा 675, यहाँ डिस्काउंट कितना दिया गया था 50% का, मतलब 2500 का डिस्काउंट हो गया, यहाँ डिस्काउंट कितना दिया गया जनाब, यहाँ डिस्काउंट दिया गया है 20% का, 20% का नहीं 960 का डिस्काउंट हो गया, तो ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कहने की बात ये है, ठीक है, 2025 2500 3840,
ठीक है, निकल गई वैल्यू। उसके बाद तुम्हारे पास सीपीएमपी की रेशियो भी तो है, सीपीएसपी की रेशियो निकाल सकते हो तुम आराम से, तो उससे निकल जाएगी आगे की वैल्यू। जैसे 35% का फायदा हो रहा है, 35% का फायदा हो रहा है मतलब 20 की चीज जा रही है 27 में। उसके बाद 25% का फायदा हो रहा है 4 की चीज जा रही है 5 में। 60% का फायदा हो रहा है मतलब 5 की चीज जा रही है 8 में। ठीक है, तो 27 यूनिट की वैल्यू 2025। 7 गुना कटाइए, 7 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 75 गुना आ गई ना वैल्यू। देखो 27 यूनिट की वैल्यू 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 आ गई, 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 75 यानी कि 1500 आ जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, 4 यूनिट की वैल्यू 2000, 8 यूनिट की वैल्यू 3840, तो कितनी आ जाएगी 32, 8 480, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2400। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइसेस आ गए, हमारे पास सेलिंग प्राइसेस आ गए, हमारे पास मार्क प्राइसेस आ गए, तीनों चीजें आ गई। ये मेरे को बेटर लग रहा था, तो पहले भी आया था मेरे दिमाग में, बट मैंने इसको नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि पहले मुझे लगा काफी बच्चों के लिए नई चीज है वेटेड एवरेज निकालना। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जब हम, तो हमें कह रहा है वो कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ रोलेक्स वॉचेस एंड फॉसिल वॉचेस एट ऑल द थ्री साइट्स आर सेम, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन रोलेक्स वॉचेस एंड फॉसिल वॉचेस एट ऑल द थ्री साइट्स। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट तुम्हें दिखाई दे रहा है कितना है। ठीक है, तो तुमने डिफरेंस बताना चाहिए, इसको ऐसे ना करो, एक और तरीका भी है। अब वो एक तरीके से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील पे कॉस्ट प्राइस आ चुका है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 2400 है। अब यहाँ पे लड़ाई जो चल रही है वो रोलेक्स और फॉसिल की चल रही है। अमेजॉन पे रोलेक्स और फॉसिल का डिफरेंस देखोगे तो 25% रोलेक्स पे हो रहा है, 10% हो रहा है फॉसिल पे। तो रोलेक्स माइनस फॉसिल करेंगे तो 15% का डिफरेंस आएगा। इसका 15% कितना आएगा, 225। फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो 50% और 50%, मतलब डिफरेंस जीरो। आगे यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट कुछ है। ओह मैं सॉरी, डिस्काउंट परसेंट ले बैठा, सॉरी सॉरी सॉरी। 35% और 20% यहाँ तो ठीक है, डिफरेंस 15% आ रहा है। 35% और 20% डिफरेंस 15% आ रहा है, आगे 25% और 15% डिफरेंस 10% आ रहा है। और स्नैपडील में 60% और 55% का डिफरेंस 5% आ रहा है, यानी कि 120 का आ रहा है। 545 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से इसको करना चाहिए था, ज़्यादा बढ़िया तरीका था इसको करने का। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया तरीका था ये इसको करने का। और कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे मैंने 27 + 5 + 50 + 48 से डिवाइड क्यों नहीं किया। जैसे मैंने पिछली बार वेटेड एवरेज निकाला था तो इन तीनों के सम से डिवाइड किया था पिछली बार मैंने, तो यहाँ पे डिवाइड ना करके एज इट इज वैल्यू ली मैंने। कोई कारण बता सकता है कि इस बार और उस बार में क्या डिफरेंस था। वेरी गुड, क्योंकि ये डिफरेंस ये था कि क्योंकि उसने ना आपको एवरेज डिस्काउंट नहीं दिया, टोटल डिस्काउंट दिया, इसलिए हमने भी टोटल ही लिया निकाल के ना, जोड़ के टोटल ही निकाल लिया, टोटल डिस्काउंट ही लिया हमने। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार मैं क्विक रिपीट कर देता हूँ, फिर ब्रेक देता हूँ, फिर छोटा मोटा कुछ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज के लिए इसने बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करा दिया, मोर देन सफिशिएंट वाली। ठीक है, अब 27 यूनिट, 50 यूनिट, 48 यूनिट की रेशियो दी गई थी। अगर आप देखोगे इसमें 25% का डिस्काउंट है, 27 का 25% मल्टीप्लाई करोगे तो ये 675% आ गई वैल्यू। इधर 50% डिस्काउंट है, 50 का 50% 2500% आ गई वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दिया। 48 का 20% 960% आ गई वैल्यू, टोटल सम निकाला 4135% आ गई वैल्यू, बाय 100 कर दिया। 4135, क्योंकि 27 यूनिट का इतना इतना है, 27 यूनिट का इतना इतना परसेंटेज है, तो ये यूनिट में आएगी वैल्यू, तो 4135 बाय 100 यूनिट्स 4135 रुपीस के बराबर है। कैंसिल किया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 100 रुपीस, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100 रुपीस, तो 27 यूनिट की वैल्यू 2700, 50 यूनिट की वैल्यू 5000, 48 यूनिट की वैल्यू 4800, ये वैल्यूज आ गई इंडिविजुअली, इंडिविजुअली वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज है, निकाल निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है, सीपीएसपी की रेशियो आ गई, एसपी की है, सीपी की निकल जाएगी। वो कहता है जो रोलेक्स की तीनों की सीपी है ना, वही फॉसिल के तीनों की सीपी है। ओके, सीपी चाहिए था, सीपी निकाल लिया हमने। ठीक है, चाहे हम सीधा ऐसे भी कर सकते थे, सीपीएमपी की रेशियो निकाल लेते, तब भी निकल जाता, ये स्टेप बच जाता हमारा ये वाला। हम एक चीज और भी कर सकते थे, जब मार्क प्राइस निकला ना, उसी समय हम सीपीएमपी की रेशियो निकाल लेते अपने डेटा से, तो सीधा एमपी से सीपी निकाल लेते हैं, एमपी से सीपी निकाल लेते हैं, एमपी से सीपी निकाल लेते सीधा, ये भी अच्छा था, निकल जाता। सीपी मिल गए तीनों, सीपी मिल गए। अब वो कहता है कि जो ये रोलेक्स के सीपी आए हैं, यही सेम सीपी फॉसिल के भी हैं, तो आप बताओ दोनों में जो प्रॉफिट हुआ उसका डिफरेंस क्या है। तो दिख रहा है रोलेक्स पे 35% का हुआ है, अमेजॉन पे और फॉसिल में हुआ 20% का। 35 माइनस 20% हो गया 15%, 1500 का 15%, 225। रोलेक्स पे हुआ 25% का फ्लिपकार्ट पे और 15% का फॉसिल पे, 25 और 15% का डिफरेंस 10%, इसका 10% हो गया 200। स्नैपडील पे 60% का हुआ रोलेक्स पे और 55% का हुआ स्नैपडील पे, डिफरेंस आ गया 5% का, 2400 का 5% आ गया 120। बहुत बढ़िया, तो ये तीनों का सम हमारा आंसर आ गया, बस और कुछ भी नहीं था इसका, बस यही था। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो, जिसमें वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ, फिर छोटी चीज करेंगे सॉल्व और फिर बढ़िया आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट 2-2.5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, आराम से पानी वानी पी के जल्दी से आ जाओ। ठीक है, वापस आके ट्रू पे क्लिक करते हैं।
हाँ जी, आगे सारे। तो बढ़िया ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, मजा आ गया। मैं ऐड कर रहा हूँ, रुको जरा। एक ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन कम। कह रहे हैं कि दो पाई चार्ट्स आपको हम दे रहे हैं। पहला पाई चार्ट दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय ईच पर्सन, एंड सेकंड पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू डू देयर पार्ट ऑफ वर्क बाय ईच ऑफ द पर्सन। ऐसे कोई पहले कराई हुई एडीआई, ऐसे मैंने 2-3 बनवाई थी, अच्छी एडीआई, ताकि अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए आप सबकी। तो ये अच्छी चीज है, मतलब इसके लिए आपको हर एक का इंडिविजुअल टाइम निकालना है, और उसके लिए आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी से कैलकुलेट करो सबका इंडिविजुअल टाइम। देखो मैं बताता हूँ आगे आपको। 80% का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। 80% का 20% कितना होता है? 16 घंटे। 12.5% मतलब 1/8 यानी कि 10 घंटे। 30% 80 घंटों का यानी कि 24 घंटे। इधर भी 12.5% 10 घंटे। इधर 25% यानी कि 20 घंटे। तो एक एक केस में क्या कहता है वो? एक एक केस में कहता है वो, देखो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। एक एक केस में कहता है 1/5 काम के लिए 16 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा काम कितनी देर में होगा? 1/5 काम 16 घंटे में, तो 5 × 16 पूरा काम 80 घंटों में होगा। 1/4 काम करने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा काम को 40 घंटों में करेंगे। 3/10 काम करने के लिए 24 घंटे लग रहे हैं। 3/10 काम करने के लिए 24 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा काम करने के लिए 80 घंटे लगेंगे। 15% यानी कि 3/20 काम करने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा काम करने के लिए 200/3 घंटे लगेंगे। 10% काम करने के लिए 20 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा काम करने के लिए इसको 200 घंटे लगेंगे। बढ़िया है, बहुत सही है। तो इनकी इंडिविजुअली टाइम आपका निकल गया। क्या आपका भी ये निकला था? बताओ, बताइए जनाब, बताइए। अब आगे बारी आती है एलसीएम की। तो ए, बी, सी, डी, ई। 80 40 80, 200/3 200। 80 घंटे, 40 घंटे, 80 घंटे, 200/3 घंटे, 200 घंटे। देखो 80 40 80 का एलसीएम तो 80 आता है। 80 40 80 का एलसीएम तो 80 आएगा। इन दोनों का न्यूमरेटर 200 है। इन दोनों का न्यूमरेटर 200 है, तो 200 इनका एलसीएम हो गया दोनों का। ठीक है, 200 इसका 3 इसका 3 टाइम्स करोगे तो 200 आएगा, इसका 1 टाइम्स करोगे तो 200 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम तो 200 आ गया, न्यूमरेटर 200 है, एलसीएम 200। इन तीनों का एलसीएम 80 है। 80 और 200 का एलसीएम निकालना, कैसे निकालोगे? रेशियो निकाल लो, 40 से काटा 2 और 5 की रेशियो, 400 एलसीएम आ गया। मतलब इन सबका एलसीएम आ गया 400। तो टोटल वर्क आ गया 400। टोटल वर्क क्या आ गया बच्चों? 400। बढ़िया। 400 काम 80 घंटों में हुआ, तो एक एक हर घंटे 5 मिनट काम हो रहा है। 400 काम 40 घंटों में हुआ, तो हर घंटे 10 मिनट काम हो रहा है। 400 काम 80 घंटों में हुआ, तो हर घंटे 5 मिनट काम हो रहा है। 400 काम 200/3 घंटों में हुआ, तो डिवाइड किया 6 यूनिट काम हो रहा है। 400 काम 200 घंटों में हुआ, तो 4 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा चलेगा इंडिविजुअली सबका, सबका ऐसा ऐसा चलेगा। तो ये डेटा था निकालने वाला, जो आप सभी ने उम्मीद करता हूँ निकाल लिया होगा। इस डेटा के साथ हम डीआई शुरू कर सकते हैं। सर दो आएगा, कहाँ पे दो आएगा? कहाँ पे बच्चों? कहाँ दो आएगा बच्चों? क्या कह रहे हो आप? कहाँ दो आएगा? यहाँ पे, यहाँ दो ही तो लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? ये सबका नोटेड है कि नहीं है? बताओ, मैं फोटो खींच लूँ ना? ये सबका नोटेड है ना? बता दो यार, हमने खींच ली इसकी फोटो। ठीक है, तो इस डेटा का कोई काम नहीं है, ये सारा डेटा कुछ भी नहीं है। अब जो डेटा था वो यही था, अब यही डेटा है, सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब यही है, जो है यही है, जो है यही है। अब इसमें इसी में से निकालना है पूरा सवाल। जस्ट 10 15 सेकंड 20 सेकंड और आपके पास पहला सवाल होगा। पहला सवाल, मैंने इसका एक वर्जन यूट्यूब पे कराया हुआ है, और एक बार बहुत पहले प्लस क्लास में कराया था, वही मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे कराया था, और उसी का ये एक दूसरा रूप है। क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग हैं, नंबर अलग है, टाइप भी अलग है, बट मिलता जुलता डेटा है। ए और सी ने काम किया x आवर्स तक, बी और ई ने काम किया x + 2 आवर्स तक। 45/2% काम अभी भी बाकी पड़ा। 45/2% का क्या मतलब है? परसेंटेज हटाया, नीचे 100 पाया,
5 से काटोगे 9 मिलेगी वैल्यू, 5 से काटोगे 20, मतलब 9/40 काम अभी भी बाकी पड़ा। मतलब कितना काम हो गया 9/40, 400 का 9/40 कितना होता है 90, 90 काम अभी भी बाकी पड़ा। 400 में से 90 काम अभी भी बाकी पड़ा। अभी मत कहना 400 कहां से आया, ये रहा 400, 400 में से 90 काम अभी भी बाकी पड़ा, तो 310 काम हुआ अभी। मतलब 310 काम हुआ, कैसे हुआ? पहले काम किया ए और सी ने, ए और सी ने मतलब 5 + 5 10 यूनिट काम हुआ, और एक्स आज तक काम किया। फिर काम किया बी और ई ने, मतलब 10 + 2 12 यूनिट काम हुआ, और काम हुआ एक्स + 2 आज तक। तो यहाँ कितना काम हो गया 10x, यहाँ कितना काम हो गया सॉरी 12x + 24, तो टोटल काम कितना हो गया 22x + 24। पर ये तो कह रहे हैं 310 हुआ काम, ये तो कह रहे हैं इतना हुआ। तो आपने देखा भैया सब्ट्रैक्ट किया, 22x की वैल्यू आ गई 286, 22 का 1 गुना 22 का 3 गुना, x की वैल्यू आ गई 13। अब आपने काम कराना है 13 + 3 यूनिट, यानी कि 13 + 3 यानी कि 16 यूनिट काम कराना है हर घंटे। p काम करता है, इफ अनदर पर्सन p जो 16 यूनिट काम करता है उससे काम कराना है, पूरा 400 यूनिट काम है, और एक पर्सन से काम कराना है जो 16 यूनिट काम करता है, तो उसको कितनी देर लगेगी? 25 बार कटेगा ये, नहीं तो ऐसे काट दो, 4 से काटोगे 16 की वैल्यू, 4 से काटोगे 4, फिर काटोगे तो 25, 25 घंटों में काम समाप्त, फिनिश, ओवर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर। तो बहुत सिंपल था, ये 45/2% 22.5% होता है, 2.5% का 9 टाइम्स, 1/40 का 9 टाइम्स, तो 9/40 काम हो गया, 400 का 9/40 होता है 90, 90 काम हो गया 400 में से, बच गया 310। कैसे हुआ? ए और सी ने मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं, ए और सी 5 + 5 एक्स देश तक किया तो 10x काम हो गया। फिर बी और ई ने मिलकर x + 2 आज तक काम किया, बी और ई कितना करते हैं 10 और 2 12 यूनिट काम हुआ x + 2 आज तक, तो इतना काम हो गया। तो टोटल काम हो गया इतना 22x + 24, सही है, बढ़िया। वही तो 310 कह रहा था, इतना काम हुआ तो x की वैल्यू 13 आ गई यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 13 + 3 16 यूनिट, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर मैं यहाँ पे अगर 400 की जगह 800 लेता तो यूनिट की वैल्यू अलग लगा जाती, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये पता क्या है, ये हमेशा ना फाइन एलसीएम के ऊपर बेस्ड होता है कि बिल्कुल फाइन एलसीएम लिया आपने, 400 इसका एलसीएम है, बाकी सब इसके सीएम होंगे, कॉस्ट यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, हमें एलसीएम पे ऑपरेट करना होता है, तो उसी हिसाब से आपने डेटा दिया है। 13 + 3 16 यूनिट, अब 16 यूनिट काम हो रहा है, वैसे तो 400 यूनिट काम करना है, 16 यूनिट काम वो डेली कर रहा है, तो 25 दिन लग जाएंगे। एक और क्वेश्चन कर लो, टाइम है अभी, करो करो करो। बी और डी ने ना अल्टरनेटिवली टास्क किया, स्टार्टिंग विद बी, मतलब पहले बी ने किया, फिर डी ने किया, फिर बी ने किया, फिर डी ने किया, फिर बी ने किया, फिर डी ने किया, फिर बी ने किया, फिर डी ने किया, मतलब ऑब्वियसली अगर वो 8 घंटे काम करेंगे तो उसमें से 4 घंटे बी करेगा, 4 घंटे डी करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इन्होंने ना 41 आवर्स काम किया, 41 आवर्स काम किया, 41 मतलब हम कह सकते हैं 40 + 1 आवर्स काम किया। तो बच्चों बी और डी की बात है, 40 आवर्स काम किया, 40 आवर्स का मतलब है कि भाई 40 आवर्स के अंदर 20 घंटे इसने किया होगा और 20 घंटे इसने किया होगा, 40 आवर्स का यही मतलब है 20 घंटे काम किया होगा। फिर जब 41 41वां घंटा आया होगा, 41 आया होगा, तो फिर से बारी किसकी आ गई होगी? बी की बारी आ गई होगी। तो 21 घंटे इसने काम किया और 20 घंटे इसने काम किया, ठीक है, 21 घंटे और 20 घंटे हो गए, सही है, बढ़िया। अब कितना काम कर लिया होगा 21 घंटे और 20 घंटों में? कितना काम कर लिया होगा? बी 21 घंटों में कितना काम कर लेगा? 10 यूनिट काम करता है, तो 21 घंटों में 210 यूनिट काम हो गया होगा। डी की बात की जाए तो 6 यूनिट काम करता है वो, तो 20 घंटों में 120 यूनिट काम कर लिया होगा उसने, और इन दोनों का जोड़ोगे तो 330 यूनिट काम हो गया। 400 में से 330 यूनिट काम हो गया, 70 यूनिट काम अभी बाकी पड़ा, 70 यूनिट काम अभी बाकी पड़ा। आफ्टर दैट बोथ गेट्स रिप्लेस्ड बाय सी एंड ई एंड बोथ स्टार्टिंग डूइंग अल्टरनेटिवली काम विद ई, स्टार्टिंग विद ई। तो ऐसा हो गया, अब अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, ई कर रहा है, फिर सी कर रहा है, ई कर रहा है, फिर सी कर रहा है, ई कर रहा है, फिर सी कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। ई कितना काम करता है? 2, सी करता है 5, तो 2 5 2 5 2 5 ऐसे चल रहा है। तो हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? हर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, इन एवरी 2 डेज 7 यूनिट काम हो रहा है। करना कितना बाकी? 70 यूनिट करना है, तो 10 दिन और लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, ऐसे 10 सेट लग जाएंगे। 7 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है, तो 70 यूनिट काम 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है, 20 दिन और लग जाएंगे। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 41 सॉरी आवर्स की बात हो रही है, 41 आवर्स हो गए थे, 20 आवर्स हो जाएंगे, तो 61 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, होमवर्क है वो आप सभी के लिए, बहुत प्यारे सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अगर नहीं समझ आता तो मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो कर लेना ये वाले इसके साथ ही, और बस सेशन एंड करते हैं, मजा आया आज, ज्यादा मीन्स के सेशन और नहीं लूंगा मैं, 1-2 और से सेशन लूंगा, बस मीन्स के 1 लूंगा मोस्ट प्रोबेबली। रीजन इज क्योंकि अब तुम्हारा आरआरबी क्लर्क पीओ का प्री पेपर पास आ चुका है, काफी 1 महीना भी बाकी नहीं रह गया, अभी मेंस पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। अभी एक सेशन और लूंगा, उसके बाद उसके भी 2-3 दिन तक तुम मेंस पढ़ना, फिर बंद कर देना मेंस, फिर करेंगे प्री के बाद दोबारा से शुरू, और बहुत बहुत एक्सटेंसिव तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम प्री पढ़ना, सर कल क्लास होगी 90% होगी, बताता हूँ बाकी मैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, ठीक है।